दुनिया का मालिक, जमीन और आसमानों का बादशाह, हमारा खालिक और मालिक, हमारा रब है, हमारा मालिक है, हमारा खालिक है, हमारा अल्लाह है। फिर क्यों चिंता? हमारे पास कुछ नहीं है, क्यों चिंता? मेरे रब के पास तो सब कुछ है, क्यों चिंता? हम पर मुसीबतें आई हैं, हम मजबूर हैं, मेरा रब तो नहीं, फिर क्यों परेशान, क्यों मायूस? कहीं उलझ गए, परेशान हो गए, क्यों चिंता? मेरा रब है तो सही, वो निकाल देगा। अपने आप से बढ़ की सबसे बढ़कर तवक्कुल अपने अल्लाह पर करो कि वो है तो सही, वो है तो सही। बस अपना ईमान भी उसी की पनाह में दे दो। क्यों चिंता ईमान की, रब है तो सही। मुसीबत आए, रब है तो सही। पैसा ना है, परेशान हो रहे हैं, रब है तो सही, वो निकाल देगा। चिंता न कर, रब है तो सही। हिफाजत हम नहीं कर सकते, निगहबानी हम नहीं कर सकते, रब है तो सही, वो है तो सही। अगर वो है, कोई चिंता नहीं। रात का अंधेरा हो, दिन का उजाला हो, वो है तो सही। उसकी मर्जी के बगैर ना जिन हमें नुकसान पहुंचा सकता है, ना शैतान, ना मुज़ीज़ जानवर, ना इंसान हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरा रब मेरा निगहबान है। मेरी उम्मीदें मेरे अल्लाह पर है। ध्यान रखना, दुश्मन है जो जलने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हें मिटा देगा, क्योंकि मेरा रब है तो सही। मेरा बोलने वाला कोई नहीं, मेरी तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं, मेरा रब है तो सही। वो है ताकतों वाला, कुव्वतों वाला, अज़मतों वाला, बादशाही वाला, हैबत वाला, ज़लाल वाला, करम वाला, इनाम फरमाने वाला, करम फरमाने वाला, हिफाजत फरमाने वाला, निगहबानी फरमाने वाला, नेमतें अता करने वाला, रिज़्क़ अता करने वाला, रब है तो सही। मुसीबतें इसीलिए आती हैं, रब्बुल आलमीन हमें मजबूर इसीलिए करता है कि रब तुम्हारे दिलों में बिठा दे कि घबराओ ना, मेरी बारगाह में आओ, मुझसे लो लगा लो, मैं हूं तो सही। क्यों चिंता करते हो, मैं हूं तो सही। जंग के मैदान में मेरे मुस्तफा के जानिसार 313, सामने कुफ्फारों का लश्कर 1000। कहाँ 313, कहाँ 1000 का लश्कर। उम्मीद है वही, वो है तो सही। इंशाअल्लाह 313 का लश्कर 1000 पर गालिब आया, क्योंकि रब है। उम्मीदें कर सकते हो क्या कि कहाँ 313 का लश्कर, एक मुट्ठी भर ईमान वाले, और कहाँ 1000 फौजे। यहाँ तो तन्हे तन्हा सरे सामान, और सामने जंग के हथियार से लेस, तन पर कवच, घोड़े, हाथी, सब कुछ उनके पास, और यहाँ सिर्फ जिरह, तलवार, इसके अलावा कुछ नहीं। 313 और सामने 1000 का लश्कर। क्या हुआ? उम्मीदें थी अल्लाह पर, वो है तो सही। इंशाअल्लाह रब के हुक्म से फतह हुआ। रब की मदद नुसरत इंसान का अकीदे पर ही होती है। जितना इंसान का अकीदा मजबूत होगा अपने मालिक पर, उतनी ही मदद करेगा। पता है जब नमरूद ने सर उठाया, फरमाया हम इब्राहिम के रब की से जंग करेंगे। फरमाया ऐ इब्राहिम, अपने रब से फरमा और अपनी रब की फौजें इकट्ठी फरमा, हम उससे जंग करेंगे। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, कर ले अपनी फौजों को इकट्ठी। उस मगरूर ने तमाम दुनिया से अपनी सारी फौजों को बुला ली, इकट्ठी कर ली, और जब मैदान में आया, सामने देखा अल्लाह का खलील अकेला खड़ा है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले मैदान में खड़े हैं। अल्लाह के नबी का तवक्कुल तो देखो, उनका मजबूत इरादा तो देखो। तने तनहा खड़े हैं, और यहाँ फौजों का गवार, जहाँ देखो फौजे ही फौजे, जहाँ देखो हाथी, घोड़े, ऊंट, जहाँ देखो फौजे ही फौजे सामने खड़े हैं।
जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नमरूद ने फरमाया कि ए इब्राहिम, तेरे रब की फौज कहाँ है? तेरे रब की फौज कहाँ जो हमसे मुकाबला करे? उस दिन वो नमरूद अपनी फौजों पर इतरा रहा था, उनकी तादाद को देखकर इतरा रहा था कि कहाँ है ए इब्राहिम, तेरे रब की फौजें कहाँ हैं? अल्लाह के खलील ने फरमाया कि ठहर, अभी आती ही है, मेरे रब की फौज आती ही है। और रब ने अपनी शान का जलवा दिखाया, अपनी मखलूक में अपनी फौजों, फरिश्तों की फौजों को तो महफूज रखा, नहीं उतारा, क्योंकि ये मुकाबले की जंग ही कहाँ है? कहाँ नमरूद, कहाँ रब की बादशाही, कहाँ ये झूठा बादशाह, कहाँ वो हकीकी बादशाह? मुकाबला कहाँ बराबरी का था? इसलिए रब ने फरमाया ठीक है, मेरी एक हकीर सी फौज को भेजता हूँ, मुकाबला करके दिखाना। रब तबारक व तआला ने, जिसे हम दुनिया में हकीर सी मखलूक समझते हैं, रब की मच्छर, अल्लाह ताला ने अपनी उस हकीर सी मखलूक को भेजकर बताया है कि तो मेरे से हकीर मखलूक से मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी फौजों की क्या कहने? मच्छरों को भेजा, पल भर न लगा, नमरूद की सारी फौजों को खोखला कर दिया, उनकी हड्डियां रख दी, खून और गोश्त चूस लिया गया। उसके बाद रब ने फिर अपनी शान का जलवा दिखाया, उस हकीर सी मखलूक में भी एक अपाहिज मच्छर चुना, उसे हुक्म दिया कि जो अपने आप को बादशाह खुदा कहलवाता है, इससे तू जंग कर, इससे तू निपट। हकीर सा वो लंगड़ा मच्छर चला, क्योंकि उसके ऊपर रब का हुक्म था, रब की सलामती थी। नमरूद के पीछे चला, नमरूद भगा और जाकर अपनी औरतों के पीछे छिप गया, और उस मच्छर को हुक्म था रब का, सीधा नमरूद की नाक में घुसा और दिमाग पर चढ़ गया। 40 दिन उसे तड़पाया, उसे एहसास दिलाया कि तेरी फौजें काम नहीं आई, उसकी तो एक हकीर सी मखलूक से तू मुकाबला नहीं कर सकता। और चला था बादशाही का दावा करने, चला था खुदाई का दावा करने। ये शान है मेरे रब की, वो जो चाहता है कर लेता है। काबतुल्लाह को अबरहा की फौजें ढाने को आई, रब तबारक व तआला ने इंसानों को न भेजा, फरिश्तों को न भेजा, जिन्नातों को न भेजा, अबाबिलों को लश्कर को भेज दिया, जाओ काबे की हिफाजत फरमाओ। उन्हें ककरियां दी, कोई बड़े हथियार न दिया, बस ककरियां दी, इन्हीं से यही काफी है, क्योंकि इन पर मेरा हुक्म सादिर है। पल भर में उन्हें तबाह कर दिया, अबाबिलों का लश्कर, अबरहा का लश्कर तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये शान है मेरे रब की। कमजोर रब नहीं है, कमजोर उसकी ताकत नहीं है, कमजोर हमारा अकीदा है, हमारी उम्मीद है कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है, हम नाउम्मीद हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कमजोर है। मेरा रब नहीं है, मेरा रब बड़ा ताकतवर है, उसकी मदद है हम पर, बस हमें उससे उस उम्मीद पर नहीं पुकारते हैं।